हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो बच्चों, जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे अपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की। ये हमारा यूनिट 3 का चल रहा था जिसमें हम ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट 3 से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में, इफ अगर आपका एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम्स अगर आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं तब आ सकते हैं, वो हमने कवर अप किया था। तो हमारी इस सीरीज में ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि पहले हम बट उस पर्टिकुलर, जैसे हमने यूनिट फर्स्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 1 लिया, तो यूनिट 1 से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, इन 3 टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो चीज हम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की कैसे चीजें आपकी उस पर्टिकुलर यूनिट से कैसे कैसे एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और बच्चों, एमसीक्यूज वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, एमसीक्यू वाला हो रहा है, तब तो इम्पोर्टेंट है ही। बट अगर सब्जेक्टिव पेपर है, यानी आपका एग्जामिनेशन रिटन फॉर्म में होता है, देन ऑल्सो आपके मिड टर्म्स में एमसीक्यूज आते हैं। और दूसरी बात, एमसीक्यूज करने से आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी होती है, आपका रिवीजन होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका रिवीजन होगा, आप अपनी आंसर राइटिंग और बेहतर तरीके से कर सकोगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बिजनेस स्टैटिस्टिक के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। यूनिट 3 में बच्चों हमारा क्या है? कोरिलेशन। ठीक है, यानी आगे जो भी आपका एमसीक्यूज आएंगे, 30 एमसीक्यूज आएंगे, वो सब आपके कोरिलेशन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द टेक्निक विच प्रोवाइड द डिसीजन मेकर अ सिस्टमैटिक, the technique which provide the decision maker a systematic and powerful means of analysis। ठीक, ऐसी टेक्निक जो प्रोवाइड करती है एक डिसीजन मेकर को। डिसीजन मेकर मतलब जो डिसीजंस को लेता है, ठीक है, जो फैसले लेता है, उसको क्या प्रोवाइड करती है? एक सिस्टमैटिक एंड पावरफुल मीन्स ऑफ एनालिसिस। उसको एक सिस्टमैटिक और बहुत ताकतवर और बहुत तरीके वाला, बहुत सिस्टम वाला, बहुत सिस्टमैटिक एनालिसिस सिखा बताती है। क्या करने के लिए? टू एक्सप्लोर पॉलिसीज फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स आर कॉल्ड। ऐसा एनालिसिस कि वो सारी पॉलिसीज, सारी चीजों को देख सके। और जो प्री डिटरमाइंड गोल्स क्या होते हैं? प्री डिटरमाइंड गोल्स वो होते हैं जो हमने पहले से सेट किए होते हैं कि मेरा गोल ये है, तो मैं बोलूंगी माई प्री डिटरमाइंड गोल ये है। ठीक है, तो जो हमने पहले से सोचा हुआ होता है कि हाँ, हमको ये चीज पाना है, ये चीज ये अचीव करना है, या ये चीज मेरा गोल है, वो होता है हमारा प्री डिटरमाइंड। प्री मीन्स पहले से दिमाग में बैठाया हुआ या पहले से सोचा हुआ हमारा गोल। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो एक फैसला करने वाले को, जो डिसीजन मेकर है, उसको एक पावरफुल और सिस्टमैटिक एनालिसिस करना सिखाती है। क्यों सिखाती है? ताकि वो डिफरेंट पॉलिसीज, सारी चीजों को देखते हुए अपने जो उसने गोल निर्धारित किया है, जो गोल उसने प्री डिटरमाइन किया है, उसको अचीव कर सके, उसको पा सके। ठीक है, तो कोरिलेशन टेक्निक, बच्चों, कोरिलेशन टेक्निक आपका रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, तो यहाँ रिलेशनशिप की तो बात हो नहीं रही है, दैट मीन्स कि ये तो कट हो गया। मैथमेटिकल टेक्निक, यहाँ कोई भी मैथमेटिकल, कोई प्लस माइनस कुछ ऐसे टाइप का, मैथ टाइप का आपको लग रहा है? नहीं, तो ये भी कट हो गया। क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर होगा क्या? क्वांटिटेटिव टेक्निक। मतलब ये जो टेक्निक है आपकी क्वांटिटेटिव, ये आपकी सारी क्वालिटीज, ठीक है, क्वालिटीज को, सारी क्वांटिटीज को, सारी चीजों को दर्शाती है। इससे आप क्या करते हो? डिसीजन मेकर को ये पता, एनालिसिस करना हो, पता चलता है कि हाँ, कहाँ क्या चीज है, कितनी चीजें हैं, उस चीज के हिसाब से कौन सा फैसला लेना है, किस चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देनी है, किन चीजों को हमें रोकना है, किन चीजों को हमें बढ़ावा देना है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? क्वांटिटेटिव टेक्निक से। फिर उसके बाद जब आप जहाँ आपको रोक लगानी है वहाँ आप रोक लगा दोगे, जहाँ आपको ज़्यादा रीच करना है वहाँ आप रीच करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे, ठीक? अपना हर एक काम सिस्टम से अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें सही तरीके से करोगे, तो आप अपने गोल तक पहुँचोगे, आप अपने गोल को अचीव करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस इज़, देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके मिड टर्म्स में आता है। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस क्या है? यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट,
मल्टीवेरिएट या बोथ बी एंड सी। तो बच्चों देखो, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट का मतलब क्या होता है? बाइवेरिएट मतलब जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाई जाए, ठीक है। और मल्टीवेरिएट मतलब जब कई सारे वेरिएबल्स के बीच में आपका रिलेशनशिप दिखाई जाए। और यूनिवेरिएट मतलब सिर्फ एक वेरिएबल का, एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल के साथ उसकी रिलेशनशिप खुद की ही दिखाई जाए। तो बच्चों हमें पता है कि को रिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में भी रिलेशनशिप देखते हैं। तो हमारा आंसर नंबर डी, बोथ बी एंड सी will be the correct option, ठीक है। तो कोरिलेशन एनालिसिस बाइवेरिएट भी है और मल्टीवेरिएट भी है, ठीक है। बाइवेरिएट का मतलब, बाइवेरिएट का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आपका आता है मल्टीवेरिएट। तो अब बाइवेरिएट का आपको पता है, मल्टीवेरिएट आप समझ जाना कि बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करना। चलो, इफ चेंज इन वन वेरिएबल, अब क्या बोल रहा है? इफ चेंज इन वन वेरिएबल, ठीक है, रिजल्ट इन अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल, ठीक है। अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है, ठीक, अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या हो रहा है। वेट, चलो, जैसे आपका क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल, जैसे आपकी, जैसे आपकी हाइट और हो गया आपका वेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका वेट भी बढ़ेगा, वेट भी इंक्रीज होगा। तो ये क्या बोल रहा है? इफ अ चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज होना, देखो, चाहे चेंज, अब ये तो पॉजिटिव चेंज है, ये क्या है? पॉजिटिव चेंज है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब देखो, अगर आपका प्राइस, सबसे कॉमन एग्जांपल, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम होगी। ये हो गया नेगेटिव चेंज। ये पॉजिटिव चेंज हुआ, ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। वो हुआ नेगेटिव चेंज कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो क्या बोल रहा है? इफ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में भी वैसा ही चेंज आता है, देन द वेरिएबल्स आर, तब उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेटेड, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स क्या है तब? कोरिलेटेड, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। when the values of two variables move in the same direction, correlation is said to be, अब बोल रहा है कि values of two variable, दो वेरिएबल की वैल्यूज, जैसे कि आपका, अगेन वी विल टेक द एग्जांपल, हम एग्जांपल सेम ही लेंगे ताकि क्लियर होता चला जाए। हाइट हो गया एंड वेट हो गया, ठीक है, हाइट एंड वेट। सो क्या बोला है? व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइट आपकी मे बी 168, 160, 170, ठीक है ना, 172 फॉर एग्जांपल, आपका है मान लो 55, ठीक है, फिर आपका हो गया 57, देन आपका हो गया 59। तो देखो, एक एक सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे बढ़ रहे हो चाहे घट रहे हो बट सेम डायरेक्शन में है। तो वो हमारा बच्चों लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, ठीक,
तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा डीएनएस एडुकेयर ऐप आप डाउनलोड कर लो। डीएनएस एडुकेयर ऐप पे आपको फर्स्ट यूनिट एज अ डेमो क्लास फ्री थी, उसके आपको नोट्स, ये जो सीरीज हमारी पूरी चल रही है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें कराई हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट। अब आपको आपका सेमेस्टर एग्जाम्स रिटन होता है अगर, तो बेसिकली मेजॉरिटी का रिटन होता है, तो आपको पीडीएफ नोट्स सारी चीजें वहाँ हमारे ऐप पे आप ऐप डाउनलोड करना, देन आप फ्रंट पेज पे ही फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर आपको वहाँ सारे फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो आपको समझ में आ गया कि जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है, या घटते हैं या बढ़ते हैं, तो वो जब सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है, सॉरी सेम डायरेक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, अब देखो व्हेन द, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल की वैल्यूज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगेन, देखो लगेगा एक ही एग्जाम्पल बार बार, इसलिए एक एग्जाम्पल बार बार बच्चों कि क्या होता है, कभी कभी आपको आंसर नहीं याद होता, बट आपको एग्जाम्पल्स याद रह जाते। अगर सेम एग्जाम्पल आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रहा है, हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है। तो पहली बार आपका रिटन एग्जाम हो रहा है, आप इसको यूज कर लोगे, फटाक से आपको याद होगा, ऐसे करके एग्जाम्पल दे के आप एग्जाम्पल यूज कर लोगे। दूसरा आपका अगर एमसीक्यू है, देन ऑल्सो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये हो रहा था, ऐसे हो रहा था, तो लीनियर था, नॉन लीनियर था, कोरिलेटेड था, क्या था आपका, आपको फट से आंसर आ जाएगा। तो अगर अलग अलग लेंगे तो वो कंफ्यूजिंग, फिर आपको याद भी नहीं रहेगा, फिर एग्जाम टाइम में मे भी आप ना लिख पाओ, बट एक ही एग्जाम्पल बार बार देखने से आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन में भी आप उसको यूज कर लोगे। ठीक है, 40, 60, 80, अब डिमांड कितनी थी, पहले 5, सॉरी पहले 10 थी, फिर 5, फिर 8 हुई, फिर आपका 6 हुई, फिर आपका 4 हो गई। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड डिमांड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, एक चीज बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक चीज बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तब कोरिलेशन को हम बोलेंगे नॉन लीनियर। ठीक है, तब हम कोरिलेशन को क्या बोलेंगे, नॉन, सॉरी, तब हम कोरिलेशन को बोलेंगे आपका नेगेटिव। ठीक है, नॉन लीनियर वाला क्वेश्चन आ गया नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है ना, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। देखो यहाँ लीनियर नॉन लीनियर से रिलेटेड नहीं था, पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। नाउ ये नॉन लीनियर लीनियर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी आई थिंक मेरे दिमाग में ये चल रहा था। व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी। अब वही बात है, देखो कंफ्यूजन क्यों है, बात वही है, बस खाली लिखने वो कांस्टेंट रेशियो ऑफ चेंज आएगा ना, रेशियो ऑफ चेंज, जैसे कि हमने किया था कि अगर ये जैसे आपका फॉर एग्जांपल वन वेरिएबल लीड्स टू कांस्टेंट चेंज इन, अब जैसे देखो आपका अगेन हाइट में h लिख रही हूँ, वेट हाइट आपकी 168 है, देन आपका 178 है, सॉरी देन आपका 170 है, देन 172 है, वेट आपका पहले 55 था, फिर 57 हुआ, देन आपका 59 हो गया। ठीक है, तो क्या कांस्टेंट चेंज आ रहा है ना, 2 किलो बढ़ा, देन 2 किलो बढ़ा, देन 2 किलो बढ़ा, यहाँ 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ी, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ी, तो एक कांस्टेंट चेंज है दोनों के बीच में। ठीक है, एक बराबर से चेंजेस होते जा रहे हैं, तो ये आपका लीनियर होता है। ठीक है, जब एक कांस्टेंट रेशियो पे चेंज होता है। और जब, अब ये देखो क्या है, अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डैश अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन, जहां रिलेशनशिप की बात आएगी, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वो हमारा होगा कोरिलेशन एनालिसिस, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस ही वो है
जो कि आपको दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप शो करता है। नॉन लीनियर कोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड टर्म एग्जाम्स आपके में के होते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के पहले आपके मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं। अगर आपका सेमेस्टर पेपर एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो एमसीक्यूज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके मिड टर्म्स में एमसीक्यू पूछता है। अगेन आई एम टेलिंग कि आपका एक तो अगर रिटन पेपर हो रहा है, देन ऑल्सो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपका रिविजन होता है और यहाँ से चीजें आपको याद रहती है, तो आप बेटर आंसर राइटिंग कर पाते हो। नॉन लीनियर कोरिलेशन को हम और क्या बोलते हैं? नॉन कर्वी लीनियर कोरिलेशन, कर्वी लीनियर कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। देखो, जीरो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम देखें तो जीरो कोरिलेशन तो नहीं होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम देखें तो जीरो कोरिलेशन तो नहीं होगा, तो क्या होगा? आपका होगा कर्वी लीनियर कोरिलेशन, ठीक है, का कर्वी लीनियर कोरिलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कैटर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड, स्कैटर डायग्राम को हम और क्या बोलते हैं? ठीक है, स्कैटर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड, स्कैटर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको आप अगेन ऑल्सो कॉल्ड वाले क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, उसको आप देखना, ठीक है। जैसे ये वाला था, ये आपका स्कैटर डायग्राम को हम डॉट चार्ट कहते हैं, स्कैटर डायग्राम को हम डॉट चार्ट भी कहते हैं। इफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, इफ ऑल द पॉइंट, इफ ऑल द पॉइंट्स, वेट, आगे के क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहा है? इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ ऑल द पॉइंट्स, if all the points of a scatter diagram lie on a straight line falling from left upper corner to the right bottom corner, the correlation is called, ठीक, जब सारे पॉइंट्स एक स्कैटर डायग्राम पे लाई करते एक स्ट्रेट लाइन में, फॉलिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर से फॉल, दिस इज अज्यूम स्कैटर डायग्राम। क्या बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है कि फॉलिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब यहाँ ये दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, यहाँ से गिर रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है, टू द राइट बॉटम कॉर्नर। देखो, दिस इज राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट का बॉटम कॉर्नर हुआ, ये लेफ्ट का अपर कॉर्नर हुआ, ठीक है, सही है। अब क्या बोल रहा है? अप राइट अपर कॉर्नर टू द राइट बॉटम कॉर्नर, द कोरिलेशन इज कॉल्ड। अब ये वाला ग्राफ जब आएगा तो आपको क्या पता है कोरिलेशन कैसी होगी? अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दिस इज डिमांड, ठीक है, और दिस इज प्राइस, दिस साइड प्राइस है और इस साइड डिमांड है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा, प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और डिमांड, डिमांड ये है, ठीक है, मान लो डिमांड इसकी ये थी, ठीक, फॉर वेट, जैसे प्राइस बढ़ रहा है और आपका डिमांड जो है वो घट रही है, कम होती जा रही है, तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे डिमांड कम होती जा रही है, तब आपका देखो बच्चों ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों के बीच में नेगेटिव है, तो उसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये ग्राफ आपको, जैसे मैंने बैच में, नवोदय बैच में आपने जब पढ़ा हुआ है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तब मैंने वहां आपको ये सारे ग्राफ और ये सारी आप डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सारी चीजें बहुत डिटेल्ड में ऑलरेडी कराई है। तो आपको वहां से, अगर आपने बैच में इनरोल कराया है, वहां से आपने पढ़ा है, तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। पहले तो जैसा कहा वैसा हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ देखते साथ हमें पता चल रहा है कि देखो, ग्राफ देखते साथ देखो, पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, तो ग्राफ देखते साथ हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव का है, ठीक है, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द डॉट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टॉप कॉर्नर टू द राइट अपर कॉर्नर, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रही है, राइट के अपर कॉर्नर में और लेफ्ट के बॉटम कॉर्नर में, देन द कोरिलेशन, आपको देखते साथ पता चल जाना चाहिए,
परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, वो आपका होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल, अब कोरिलेशन का न्यूमेरिकल मेजर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं न्यूमेरिकल मेजर को, कोरिलेशन के। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या एक्सप्लेन करता है, कोरिलेशन की बात हो रही है तो रिलेशनशिप ही शो कर रहा होगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, जब जितनी बार हमने कोरिलेशन को पढ़ा, देखो ये सब डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्टली सारी चीजें आनी चाहिए, आपने अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है ना। आगे बढ़ते हैं। A high degree of positive correlation between availability of rainfall and weight of people, ठीक है, weight of people, तो क्या होगा, मतलब रेनफॉल और लोगों के वजन में कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको दिख रहा है क्या, रेन बढ़ने से लोगों का वेट भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, तो मीनिंगलेस है, सही बात है, स्पूरिश मतलब फालतू है, सही है, नॉनसेंस है, सही बात है, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव, इस बातों का कोई भी मतलब नहीं, ऑल ऑफ द अबव क्यों हुआ, क्योंकि तीनों में वही बात लिखी हुई है, नॉनसेंस है, फालतू है, मीनिंगलेस है, बिना किसी मतलब का है, तो यही है, क्योंकि क्या है, रेनफॉल और वेट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल, अगर रेशियो ऑफ चेंज एक वेरिएबल में, ठीक है, अगर एक रेशियो ऑफ चेंज एक वेरिएबल में इक्वल होता है रेशियो ऑफ चेंज दूसरे वेरिएबल में, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं, जैसे कि जितने पे वो चेंज हो रहा है उतने ही रेशियो पे वो भी चेंज हो रहा है, ऐसे पीछे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, उसी से रिलेटेड बस ये बात है। पर्सोनियंस कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, किस सिंबल से डिनोट होता है, ठीक है, तो इनका को आपको पता है कोरिलेशन आर से, ठीक है, कैपिटल आर से। आगे बढ़ते हैं। इफ आर इज इक्वल टू +1 द कोरिलेशन इज सेट टू बी, अगर आर आपका +1 है तो कोरिलेशन इज सेट टू बी, क्या कहलाएगा कोरिलेशन आपका, ठीक है, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, वो आपका होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। If all the dots in a scatter, if all the dots in the scatter diagram falls on a narrow band, indicates a degree of, ठीक है, एक वेट, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ ऑल, एक स्कैटर डायग्राम में अगर सारे डॉट्स फॉल होते हैं, तो क्या बोल रहा है कि अगर स्कैटर डायग्राम में सारे डॉट्स फॉल होते हैं आपके, एक नैरो बैंड इंडिकेट्स, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फॉल होते हैं, ठीक, तो उसको क्या इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है हाई या लो, जब बहुत सारे हैं, स्कैटर डायग्राम में एक नैरो बैंड की तरह बहुत सारे आपके शो कर रहे हैं, डॉट शो कर रहे हैं, तो वो आपकी हाई डिग्री होगी, ठीक है, हाई डिग्री होगी। चलो, if all the points of a dot chart lie on a straight line vertical to x axis, then the coefficient of correlation is, क्या बोल रहा है कि जब आपका, if all the points of a dot chart lie in on a straight line vertical to x axis, ये आपका x axis है, ये आपका y axis है, अब क्या बोल रहा है कि सारे मतलब आपके डॉट्स ऐसे वर्टिकल टू x axis, सॉरी,
ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, इस तरीके से है कुछ, तो वो जीरो होगा, ऐसा कोई भी कोरिलेशन शो नहीं हो रहा है। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ डॉट चार्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट डिनोट्स, अब अगर इस तरीके से कुछ हो, इस तरीके से भी कुछ हो, जैसे एक्स एक्सिस है और वाई सिर्फ ऐसे 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 से हो, तब भी आपका एब्सेंस, नो कोरिलेशन, ठीक है। तो इन दो तरीकों से जब दिखाएगा तो तब भी नो कोरिलेशन आएगा, मतलब जीरो कोरिलेशन। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द डॉट्स लाइन ऑन द स्कैटर डायग्राम, ठीक है, ये हैप्पैज़ार्ड मैनर, हैप्पैज़ार्ड मैनर मतलब वो दो तरीका था, ये तीनों तरीका याद रखना, वो दो तरीका था और एक तरीका ये है, ये डॉट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा अगर, जब, तब भी आपका क्या होगा, तब भी आपका आर जो है वो जीरो होगा, आपका कोरिलेशन जो है वो जीरो होगा। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की यूनिट क्या है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड, इस मेथड को हम और क्या कहते हैं, वेरी याद रखना, इस क्वेश्चन को याद रखना, इसको बोलते हैं पर्सोनियन कोरिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इंडिकेट्स, ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में नेगेटिव साइन, तो उससे क्या मतलब है, अगर नेगेटिव साइन है दैट मीन्स कि एक एक्स बढ़ रहा होगा तो वाई घट रहा होगा, या तो एक्स घट रहा होगा वाई बढ़ रहा होगा, तो दोनों, एनी ऑफ द अबव, एक्स डिक्रीजिंग वाई इंक्रीजिंग, एक्स इंक्रीजिंग वाई, मतलब एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी घट रही होगी, ऐसा ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन डैश ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो क्या शो करता है, वो आपका शो करता है डिग्री भी और डायरेक्शन भी। हम डायरेक्शन भी तो देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और डिग्री भी देखते हैं, तो डिग्री और डायरेक्शन दोनों होगा। फॉर परफेक्ट कोरिलेशन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी, परफेक्ट कोरिलेशन के लिए हमने देख कर आए हैं पीछे, दैट इज +1, ठीक है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वर डिस्कवर्ड बाय, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्पीयर्समैन ने डिस्कवर किया था। आई होप ये सब आपको आ रहा होगा। नाउ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज, जो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमेशा, वो भी आपका बिटवीन +1 एंड -1 के बीच में होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, ये यूजुअली किससे डिनोट होता है, आर से, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे, आपके आपके कोरिलेशन के 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखो, ये हमारा बैच है जिसमें हमने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की है। ये इस बैच का नाम है नवोदय बैच। इसको इनमें इसमें इनरोल कराने के लिए अगेन आप हमारा डीएनएस एडुकेयर ऐप डाउनलोड करो, ठीक है बच्चों। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे बैच में इनरोल करा सकते हो, जहां आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लासेस हैं, क्लास हैंड रिटन नोट्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, वन शॉट रिवीजन, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो बच्चों इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। ऑलरेडी हम इस कोर्स में अपने मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। आपको इस बैच में इनरोल करा के आपको अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन चारों सब्जेक्ट के आपको नोट्स, पीडीएफ्स, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपके पास लाइव क्लासेस भी हैं। आप सारे वीडियोस लेक्चर्स को देख के अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हो। इस कोर्स का ऑफर प्राइस है 1250, इस कोर्स का ऑफर प्राइस 1250 है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, यानी कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में है, तो अगर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास 1 साल तक रहेगा, तो आप उन सब्जेक्ट को अपने सेकंड सेमेस्टर में जाकर भी पढ़ सकते हो। इस कोर्स से रिलेटेड या बैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको सब्जेक्ट, एग्जाम, किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।